आज कौन करेंगे मंगलाचरण? चलिए मंगलाचरण करेंगे। हाँ जी, अमिता बोलिए। रागिनी और अमिता, आप लोग मंगलाचरण करें 1 by 1। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रागिनी आप करोगे बेटा? हाँ करो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत बढ़िया। कल मंगलाचरण करेंगे। अभी वो स्टार्टिंग से करते हैं। अजित भाई साहब और अचला मित्तल भाभी जी, आप दोनों कल मंगलाचरण करेंगे, ठीक है? चलिए अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अपनी चर्चा तो अभी दूसरे सूत्र पर ही चल रही है और दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धान कैसे होता है, तत्वार्थ श्रद्धान क्या है, तत्वार्थ श्रद्धान होने से क्या क्या लाभ होते हैं, है ना? तत्व श्रद्धान जो सम्यक दर्शन है, श्रद्धा गुण की पर्याय है। ये श्रद्धा गुण की पर्याय निश्चय से तो आत्म प्रतीति सम्यक दर्शन है और व्यवहार से इसके कर्म सापेक्ष भेद कहे। कोई बताएगा कर्म सापेक्ष क्या भेद कहे? कर्म सापेक्ष सम्यक दर्शन के क्या भेद हैं? बोलिए। औपशमिक, छायोपशमिक, छाय। बहुत बढ़िया। और औपशमिक, छायोपशमिक तीन है कर्म के सापेक्ष। बहुत बढ़िया। अच्छा, और चारित्र की पर्याय सापेक्ष कौन से भेद हैं? वीतराग और सराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है ना? अभी देखो यहाँ पर कल अपनी चर्चा हुई कि सम्यक ज्ञान का विषय क्या। बहुत गंभीर प्रश्न था जो सबकी अटक पड़ती है। सुबह अपनी चर्चा चल रही है यहाँ पे निर्जराधिकार में, वो ही अटक आती है ना? क्या कि ज्ञान 100 पर प्रकाशक है, ज्ञान सबको जानता है ना? और सबको जानने वाला ज्ञान, सम्यक ज्ञान की क्या विशेषता है कि वो स्व को स्व और पर को पर जानता है। और वास्तव में स्व क्या है? एक स्व जीव द्रव्य, पूरा जीव द्रव्य स्व नहीं है। क्या कहा? द्रव्य गुण पर्याय मई पूरी वस्तु स्व नहीं है। आम खरीद के लाते हैं तो पूरा आम आम नहीं है, गुठली छिलका आम नहीं है। क्या बोला? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। गुठली छिलका आम है? बोलो, अरे बोलो। नहीं, गुठली छिलका आम नहीं है। इसी प्रकार से पर्याय जीव तत्व नहीं है, पर्याय मात्र जीव तत्व नहीं है। जीव तत्व त्रिकाली ध्रुव, ये असली जीव है, यही जीव है, यही वास्तविक जीव है। आम का पल्प सामने रखा है, यही पूरा आम है। हमने कम आम नहीं खाया, पूरा ही खाया, क्योंकि यही रियल आम है। ऐसे ही जीव में द्रव्य गुण पर्याय, गुण भेद पर्याय भेद बहुत कुछ है, लेकिन असली जीव जिसके आश्रय से सुखी हुआ जाता है, असली आम जिसके आश्रय से पेट भरा जाता है,
असली आम जिसके आश्रय से मिठास आती है, असली आम जिसके आश्रय से आनंद होता है, जिसके आश्रय से पौष्टिकता मिलती है, वो असली आम पल्प है। ठीक है, ऐसे ही वो असली जीव त्रिकाली ध्रुव है। ठीक है, तो उस त्रिकाली ध्रुव को असली जीव जानने वाला, मैं पने से स्वीकार करने वाला सम्यक ज्ञान है, और पर्याय मात्र को पर जानने वाला सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है। अब पर्याय में विकार उत्पन्न हुआ है, वो उसको पर जानता है। और त्रिकाली ध्रुव सदा एक रूप शुद्ध सुरक्षित है, इसका आनंद है उसको। ठीक है, और श्रद्धा की पर्याय बस वो एक त्रिकाली ध्रुव में अभेद करके बैठी है, वो हिलती नहीं है बिल्कुल। कैसा तीव्र राग उत्पन्न हो जाए, हिलती नहीं है। मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ध्रुव हूं, हिलती नहीं है वो श्रद्धा की पर्याय। चारित्र की पर्याय में चूंकि विकार के अभाव होने में क्रम पड़ता है, जैसे स्विच ऑफ करने पर पंखा सडन स्टॉप नहीं होता, क्रम से स्टॉप होता है और रुक जाता है, ऐसे ये चारित्र का विकार क्रम से मिटता चला जाता है। अब ये पूरी प्रोसेस जिसको समझ में आती है वो निश्चिंत हो जाता है। उत्पन्न होते हुए भी राग को देखकर टेंशन नहीं होती उसको। परद्रव्य के परिणमन से तो टेंशन होती ही नहीं है, ये तो बिल्कुल भिन्न द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। ये डेवलपमेंट है, ये सुखी होने का डेवलपमेंट है। ये आगम से इस प्रकार का उस जीव में डेवलपमेंट होता है, उसकी पूरी थॉट प्रोसेस बदल जाती है, सोच बदल जाती है। पुरानी नॉलेज जो थी ना उसको डिलीट करता है, इस आगम की नॉलेज को अपडेट करता है। इसका नाम है तत्वाभ्यास, इसका नाम है स्वाध्याय। आपने अब जीव की परिभाषा सुना दी, नॉलेज अपडेट की नहीं, ये समझ में नहीं आई कि मैं जीव हूं। ऐसी स्वाध्याय बहुत लोग करते हैं, उन्हें सब बहुत कुछ याद रहता है, प्रथमान योग, करणान योग, नदी नाले, कितने समुद्र, कितने द्वीप, कितनी कर्म प्रकृति, लेकिन प्रयोजन भूत पर कोई ध्यान नहीं रहता, उसकी नॉलेज अपडेट नहीं होती। अपने को स्त्री पुरुष ही जानता रहता है, पत्नी बच्चों वाला ही जानता रहता है, तो तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता। फिर ये मनुष्य भव, ये जैन कुल ऐसे ही गंवा देता है। ठीक है, कल बहुत बढ़िया बात आ गई थी कि पर्याय, उसकी दृष्टि पर्याय भेद पर नहीं होती, क्योंकि अवस्था के आश्रय से जीव के राग होता है और ध्रुव स्वभाव के आश्रय से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। इसलिए वो पर में कुछ फेरफार नहीं करना चाहता, अपने राग को मिटाना चाहता है। क्या बोला, बोलो। पर में कुछ नहीं करना चाहता, अपने राग को मिटाने का प्रयत्न करता है बस। अब सुनना ध्यान से, ये भी आगम की कथनी है और अध्यात्म की कथनी क्या है, हर समय उसके ज्ञान में गायक विराजमान है, सो आनंद है अपने ही। हर समय ज्ञान में गायक विराजमान है। मैं तो गायक हूं, सबका झानन देखने में, तमाशगीर हूं मैं तो, तमाशगीर हूं। तमाशगीर बन जाओ सबके, जो होता है वो होने दो, होनी को। जितनी जल्दी ये काम हो जाएगा उतनी जल्दी रिलैक्स 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 रिलैक्स। ये रिलैक्स होने का ही नाम धर्म है। हम समझ रहे हैं कुछ करने का नाम धर्म है, रिलैक्सेशन का नाम धर्म है। ज्ञान रिलैक्स है, अपनी उत्पन्न होती हुई पर्याय में भी रिलैक्स है और दूसरे के परिणमन को देखकर भी रिलैक्स है, क्योंकि वो दोनों ही पर हैं और 100 में कुछ होता नहीं। ऐसा अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेव तत्व हूं। अहो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु देखो, देखत हो निहाल। अहो निज परम प्रभु देखो, परम प्रभु हूं मैं, जिसको देखते से ही निहाल हो जाता है। तुम स्विट्जरलैंड चले जाओ, तुम ताजमहल देख के आ जाओ, तुम कुतुब मीनार देख लो,
7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देख लो, निज वंडर को तो पता ही नहीं है। ये है चमत्कारी तत्व जिसके आश्रय से आनंद होता है। अनंत अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि इसी भगवान आत्मा के आश्रय से सुखी है। अनंत, एक दो नहीं। और वर्तमान में नरक में असंख्यात, वर्तमान में त्रियंच गति में असंख्यात। बोलो, वर्तमान में देवगति में असंख्यात, और मनुष्य गति के भी वर्तमान में कितने? 7 करोड़, 7 करोड़ मनुष्य गति के जीव पूरे 2.5 द्वीप में सम्यक दृष्टि है। 7 करोड़। बोलो, ठीक है, इतनी चर्चा हुई। अब देखो बहुत बढ़िया बात आ रही है। सम्यक्त गुण अर्थात श्रद्धा गुण किसे कहते हैं? जिस गुण की निर्मल दशा प्रकट होने से अपने शुद्धात्मा का प्रतिभास होता है, अखंड ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति होती है, अखंड ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति होती है, वो सम्यक दर्शन है। अब इस सम्यक दर्शन को प्रकट करने की विधि, प्रोसेस क्या है? अब वो पूरी वापस बात कर रहे हैं। देवशाल गुरु की दृढ़ प्रतीति, दृढ़ प्रतीति। भगवान ने कहा है कि पानी की एक बूंद में अनंत जीव हैं, तो हैं, दिखेंगे नहीं वो तुमको, हैं। भगवान ने बताया है असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, मतलब हैं। भगवान ने कहा है 7 नरक हैं, मतलब हैं। भगवान ने कहा है इन परिणामों के फल से जीव नरक जाता है, तो जाता है, इन परिणामों के फल से जाता ही है। इन परिणामों के फल से जीव देवगति में जाता है, जाता ही है। तत्व निर्णय करने से इसका संसार मिट जाता है, मिटता ही है, मिटता ही है। दृढ़ प्रतीति। अपन तो वो सीता जी ने के कर्म के उदय में सास ने घर से बाहर निकाला था, सीता जी के कर्म का उदय था। और हमारी तो बहुत खराब है कि भैया तुम्हारा कर्म का उदय नहीं है, हमारा नहीं है, सीता जी का था। समझ में आ रही बात? बोलो, कर्म की सत्ता को स्वीकार करना, ये दृढ़ प्रतीति, देवशाल गुरु की दृढ़ प्रतीति। किसी के साथ आपने दुर्व्यवहार किया और फिर असाता आदि के उदय में शरीर में रोग आदि हुए, अपने ही पूर्व कर्म का उदय है, अपने ही पूर्व कर्म का उदय है। देवशाल गुरु की दृढ़ प्रतीति, ये दृढ़ प्रतीति हो ना तो जीव इन, अभी कहा था ना पीछे, संवेग में, आस्तिक्य में, क्या बोला था? बोलो, संवेग में विकारी भावों का भय होता है उसको, परिणामों का भय। बोलो, यहाँ तो कोई भय नहीं है, बिगड़े सुधरे, चीज नहीं बिगड़नी चाहिए, हमारे साथ बैड बिहेव नहीं होना चाहिए, परिणाम बिगड़ रहे हो, नो प्रॉब्लम। बोलो, दृढ़ प्रतीति। फिर भगवान ने देवशाल की दृढ़ प्रतीति होगी तो आपको जीवादि 7 तत्वों की प्रतीति आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। ठीक है? स्वपर का श्रद्धान और फिर आत्म श्रद्धान, इन लक्षणों के अविनाभाव सहित जो श्रद्धान होता है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। अभी अविनाभाव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अविनाभाव मतलब साथ साथ। कैसा साथ साथ? ऐसा साथ साथ कि 2 बच्चे थे, एक का नाम ए, एक का नाम बी, है ना? वे दोनों घर से निकलते अपने ऑफिस के लिए, उनका दोनों का घर अलग, ऑफिस अलग अलग, लेकिन घड़ी मिला लो, घड़ी से देख लो, यदि ए निकला तो डेफिनेटली बी भी निकला घर से बाहर। ए ने बी को नहीं निकाला, बी ने ए को नहीं निकाला, ऐसा ही है अविनाभावी रूप से। और बस में बैठे, मेट्रो में बैठे,
और यदि ए बैठा है तो नियम से बी बैठा है, और ए नहीं है तो बी भी नहीं है। अब किसी ने ए को देख लिया तो वो समझ गया बी यहां पर है, और बी नहीं है ए भी नहीं है, इसका नाम है अविनाभावी। समझ में आ गई? अब जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको अविनाभाव से ये सब चीजें होती हैं। देवशास्त्रु की दृढ़ प्रतीति, छह द्रव्य सात तत्वों का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान और विकल्पात्मक आत्म श्रद्धान, और फिर निर्विकल्प आत्मानुभूति। जिसको ये होती है उसको ये होती है, जिसको ये होती है उसको ये होती है। अब कारण रूप से क्या? कारण में पहले ये होती है, ये कारण, और फिर सम्यक दर्शन कार्य, सुबह भी कारण कार्य की चर्चा आई। इनके होना, इनके सबका श्रद्धान होना ये कारण, और फिर आत्मानुभूति कार्य, ये आपका कर्तव्य और ये अधिकार। ये चारों कर्तव्य हैं और सम्यक दर्शन अधिकार है। और ये कर्तव्य पूरे नहीं होंगे तो वो अधिकार नहीं मिलेगा सम्यक दर्शन का। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसलिए इनको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन दो प्रकार का नहीं, डायरेक्ट भाषा ऐसी आती है, ये व्यवहार से सम्यक दर्शन, ये निश्चय सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन तो आत्म प्रतीति का नाम है, पर ये जिस पूर्वक होती है उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। तो पूर्वचर व्यवहार पूर्व में रहती है, साथ साथ चलती है। सम्यक दर्शन होने के बाद भी ये चारों प्रतीति साथ चलती हैं। सम्यक दर्शन होने के काल में विराजमान है और सम्यक दर्शन होने के साथ आगे भी बढ़ती है। जिसको सम्यक दर्शन है उनको ये चारों प्रतीति होनी अनिवार्य है। इसके बिना ये नहीं होता, इसके बिना ये नहीं होता। ए है तो बी है, बी है तो ए है। ठीक है, क्लियर? परंतु ये चारों निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये चारों निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, इनको ये सम्यक दर्शन में हेतु बनते हैं, इसलिए इनको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा जाता है। और ये साथ साथ चलते हैं इसलिए व्यवहार से कहा जाता है। ये उस काल में भी होते हैं, इसको सहचारी, उत्तरचर, पूर्वचर, ये ऐसा व्यवहार चलता है। ठीक है? अब देखो, न तो इसमें कहीं राग द्वेष की बात आ रही है कि कम मंद राग होता है कि तीव्र राग, बात ही नहीं चल रही राग की, श्रद्धा की पर्याय से बात चल रही है। कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान की भी बात नहीं चल रही। क्या बोला? कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान की बात नहीं चल रही। किसी को बहुत ज्ञान हो बना रहे, कम ज्ञान हो बना रहे। कम ज्ञान वाले को भी छह द्रव्य सात देवशास्त्रु, छह द्रव्य सात तत्व की प्रतीति है, स्वपर की प्रतीति है, विकल्पात्मक में मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसे उसको विकल्प, आत्म विकल्प चलते हैं। ये सम्यक दर्शन का अधिकारी है। बहुत ज्ञान है और ये सब कुछ नहीं है, सम्यक तो नहीं हो सकता। खूब पूजा पाठ करे, व्रत नियम संयम दया दान करे, ये कुछ नहीं है, सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। और जो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है, जिसने सम्यक दर्शन का कर्तव्य पूरा नहीं किया, वो अनंत संसार में डूबने का अधिकारी है। डूबेगा ही डूबेगा, कोई नहीं बचा सकता। ठीक है? अब देखो आगे। उस पर्याय का धारक सम्यक्त गुण है तथा सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन उसकी पर्याय है। सम्यक्त गुण की श्रद्धा गुण है और मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन उसकी पर्याय है। व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह सूत्र निश्चय सम्यक दर्शन के लिए है। जो तत्वा श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धानपना सो सम्यक दर्शन का लक्षण है। सम्यक दर्शन लक्ष्य है, यही तत्वार्थ सूत्र में कहा है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है? आज मेरे पास एक प्रश्न आया कि पुद्गल में और अजीव में, क्योंकि तत्वा श्रद्धान की बात चल रही है ना, तो अपन यहीं पे इस चर्चा को करते हैं।
पुद्गल में और अजीब में क्या अंतर है? बहुत सरल बात है। ऐसा समझो कि जैन में और अजैन में क्या अंतर है। तो अजैन तो बहुत होते हैं। नहीं, अजैन अजैन मत करो, ऐसा सोचो अजैन में और क्रिश्चियन में क्या अंतर है। अजैन में और क्रिश्चियन में क्या अंतर है? तो क्रिश्चियन तो एक पर्टिकुलर है, लेकिन अजैन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। ठीक है, अजैन में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, और ईसाई एक पर्टिकुलर है। इन अन्य जातियों में ईसाई एक पर्टिकुलर है। ऐसी अजीब समझना कि अजीब द्रव्य कितने होते हैं। जीव को छोड़कर जो रेस्ट ऑफ 5 द्रव्य भगवान ने कहे, भगवान ने टोटल कितने द्रव्य कहे कि 6 द्रव्यों से ये विश्व निर्मित है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो एक द्रव्य तो उसमें जीव द्रव्य है, रेस्ट ऑफ अजीब है। वे सब अजीब हैं। कौन कौन? कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये अजीब है। तो अजीब द्रव्य में 5 गर्भित हो जाएंगे। ठीक है, और अपन क्या पुद्गल, तो इन अजीब में से पुद्गल एक है, तो ये जीव है और ये पुद्गल है। पुद्गल तो पर्टिकुलर पुद्गल है, लेकिन अजीब में तो 5 जीव को छोड़कर अन्य 5 द्रव्य गर्भित हो जाएंगे। अजीब की बात चलेगी तो 5 द्रव्य, ये आगम विवक्षा हो गई। ठीक है, अब अगर आप उपयोग लगाओ तो थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात करें। बोलो सब तैयार हो उपयोग लगाने के लिए? अध्यात्म की बात करेंगे अब, जीव अजीब में अध्यात्म की बात। रेडी? देखो, अध्यात्म में अजीब किसको कहते हैं? अब सुनना, अभी तुरंत के तुरंत आपसे पूछेंगे। अध्यात्म में त्रिकाली ध्रुव को जीव तत्व कहते हैं, और जीव को छोड़कर जीव की ही पर्याय को भी अजीब कहते हैं। अध्यात्म है ये। आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष सब अजीब हैं जीव को छोड़कर, जीव तत्व को छोड़कर। कौन सा हेतु बनेगा इसमें जीव तत्व का? न्याय करो इस बात के साथ। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो वो जीव तत्व है। मीनल बहन जी लिख लो, फिर भूल जाओगे। जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो वो जीव तत्व है, और जिसके आश्रय से राग प्रकट हो वो अजीब तत्व है। ये अध्यात्म की परिभाषा है। क्या कहा? बोलो कौन दोहराएगा? आगम और अध्यात्म को कौन दोहराएगा? बहुत रहस्य है। आगम की मैं हूँ त्रिकाली को, और अध्यात्म एक है मैं जो त्रिकाली हूँ क्या है, वो तो जीव है, अपना जीव केवल, बाकी सब अजीब है। मतलब जिससे रत्नात्रय प्रकट होता वो जीव है मेरा, और बाकी सब अजीब हैं जिनसे राग हो, चाहे पर्याय भी हो, मेरी कोई भी पर्याय हो। आगम में, आगम को क्लियर नहीं किया थोड़ा। आगम में ये अध्यात्म बता दिया आपने। आगम में मैं जीव हूँ, जीव एक द्रव्य है, बाकी सब अजीब है। कौन सब? पांचों हाँ। जिसको मैं ज्ञान नहीं वो सब अजीब। बहुत बढ़िया। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अजीब, ये आगम की विवक्षा। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अजीब, और जीव द्रव्य जीव। अब इतने से काम नहीं बनेगा। पहले इतना समझा तो छटनी हो गई, बहुत मोटी मोटी छटनी हो गई। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल की चर्चा हो गया, मोटी मोटी छटनी हो गई। अब खड़ा हो गया जीव द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय वाला जीव द्रव्य। अब मैं इस पूरे द्रव्य को अपना मैंपने से स्वीकार करूं?
तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी वाली बात हुई ना, पूरा आम खाया जाता है कि नहीं? फिर मैं त्रिकाली ध्रुव हूं और गुण भेद पर्याय भेद मात्र में नहीं, वो सब मेरी तरफ से अजीब है। कैसे अजीब है? उसका हेतु कि यदि मैं राग की पर्याय का भी लक्ष्य करूं तो राग उत्पन्न होता है, द्वेष की पर्याय का लक्ष्य हो तो राग उत्पन्न होता है, वीतरागता की पर्याय का लक्ष्य हो तो राग उत्पन्न होता है, कम ज्ञान का लक्ष्य हो तो राग उत्पन्न होता है, अधिक ज्ञान का लक्ष्य करो तो राग उत्पन्न होता है, देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य करो तो राग उत्पन्न होता है, पीछी कमंडल का लक्ष्य करो तो राग उत्पन्न होता है, कपड़े लत्तों का लक्ष्य करो तो राग उत्पन्न होता है। एक अकेले त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य करने पर आनंद प्रकट होता है। तो जिसके आश्रय से आनंद हो वो जीव तत्व है, और जिसके लक्ष्य से एनी टेंशन वो अजीव तत्व है। अब समझ लेना, आपको टेंशन हो चल रही है तो तुरंत समझ लेना कि मेरे ज्ञान में इस समय अजीव का लक्ष्य है, इसलिए टेंशन हो रही है। स्वभाव का लक्ष्य करो, रिलैक्स। पॉइंट समझ में आया? आगम और अध्यात्म में अजीब, आगम से अजीब, अध्यात्म से अजीब। भाभी जी आपको बात क्लियर हो गई? जी हाँ, अध्यात्म से बहुत क्लियर हो गई। मैं जीव द्रव्य और इसमें उत्पन्न होने वाले गुण और इससे उत्पन्न होने वाली पर्याय वो सब अजीब है। गुण उत्पन्न नहीं होते बेटा, गुण तो सदा एक रूप रहते हैं। जो हाँ जो उसमें गुण है और उत्पन्न होने वाली पर्याय जिनसे राग द्वेष होता है वो इनको अजीब की कोटि में डालते हैं ये। और आगम से मैं जीव तत्व और जो बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश का ये अजीब। तो आगम से कितना बड़ा काम हो गया, मोटी मोटी छटनी हो गई। जैसे पत्थर की मूर्ति होती है ना, तो पहले मोटी मोटी छटनी करी जाती है, उसका एक आकार ले लिया जाता है। फिर क्या करेंगे, अब छोटी छोटी छटनी होएगी, उसकी आंख की डिजाइन बनाएंगे, बाल बनाएंगे, नाक बनाएंगे, ऊँट बनाएंगे। अब छोटी छोटी छटनी चल रही है। फिर ये प्रतिमा निकल के आई पत्थर में से, पत्थर में पूर्व में ही थी और प्रकट हो गई। अब सब कह रहे हैं ये मतलब गुण और पर्यायों से भी अलग है। ऊपर ही आई ना, देखो अभी वाली ऊपर आई बात, ऑथेंटिक कर लो, ऊपर ही लिखा है। क्या लिखा है? सबसे ऊपर टॉप में उत्तर में सम्यक ज्ञान का विषय, सम्यक दृष्टि उसे जानता है, किंतु सम्यक दृष्टि का आश्रय पर्याय भेद पर नहीं होता, क्योंकि एनी अवस्था मतलब पर्याय, एनी दशा के आश्रय से जीव के राग होता है। देखो कैसे होता है, आप बोलोगे कैसे होता है। आपने भगवान की वीतरागता का लक्ष्य किया, तो भगवान की वीतरागता का लक्ष्य होते से ही भगवान के प्रति राग हो, कैसी प्रभु आपकी कैसी वीतरागता है, तो आपको राग उत्पन्न हो जाएगा। और अपने राग को देखकर भगवान वीतरागी हैं, हम तो रागी हैं, तो अपने ही राग से द्वेष हो जाएगा। तो राग द्वेष तो पहले ही हो रहे थे, भगवान को जान के कौन से नया काम कर लिया। राग द्वेष तो आपके कंटिन्यू है। बात तो ये है कि राग द्वेष मिटना है जो दुख के कारण है। साड़ी देखी कितनी अच्छी है, अरे बेकार है, पर लक्ष्य होते से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। समझ आ रही बात? अपनी स्वयं की पर्याय देखने में आई, जानने में आई, दया का भाव आया, 1 लाख रुपए का दान दिया, है ना। अरे हमने तो दान दिया 1 लाख रुपए का, तो वो चारित्र की पर्याय ना मंद कषाय की, वो ज्ञान का विषय बनी और राग उत्पन्न हुआ। और ये बहुत मन था, दे नहीं पाए, उनने मना कर दी, इनने मना कर दी, बहुत अंतराय कर्म का उदय, दे नहीं पाए, पर्याय का लक्ष्य, अपने से ही द्वेष होने लग जाएगा। और भगवान आत्मा के लक्ष्य से क्या होएगा बोलो? भगवान आत्मा के लक्ष्य से कब राग उत्पन्न हो जाएगा, कब द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, कब क्रोध उत्पन्न होएगा, कब मान उत्पन्न होएगा? उसके लक्ष्य से तो शांति उत्पन्न होती है, वीतरागता उत्पन्न होती है। इसलिए यही जीव तत्व है, पर्याय मात्र अजीब है।
ज्ञान में कोई अच्छा सा गेय बन गया, कोई चिंतन चला तो अरे आज तो इतना बढ़िया चिंतन चला, इतना बढ़िया, राग उत्पन्न हो गए। कहानी ये है कि जो अलर्ट होकर स्वाध्याय नहीं करते उनको ये समझ में नहीं आती है कि ये जो राग उत्पन्न हो रहा है, बहुत अच्छा चिंतन चला तो बहुत चिंतन के साथ में चिंतन ज्ञान की पर्याय, चिंतन के साथ में क्या उत्पन्न हो रहा था, एक और राग उत्पन्न हो रहा था, चारित्र की परिणति में विकार उत्पन्न हो रहा है। हाँ भाई साहब बोलिए, आप कुछ बोल रहे, बोलो। चारित्र की विकारी पर्याय है, राग है। हाँ। ज्ञान को ये वो साथ में विकार उत्पन्न हो रहा है, वो कर्म बंधन का हेतु बन रहा है, ये समझ रहा है। हमको क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, इसलिए मैं चिंतन नहीं हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। चिंतन को देखकर खुश नहीं होना, चैतन्य को देखकर खुश होना है। वो चिंतन से महान समझने लग गया अपने आप को, कहीं ना कहीं पर्याय पर रुकेगा, किसी भी तरह से पर्याय पर रुकेगा। कभी बोलेगा मेरा घर इतना अच्छा, कभी बोलेगा मेरा चिंतन अच्छा, तो कभी परद्रव्य और कभी पर पर्याय। ध्रुव तत्व किधर है ये बताओ, जो तुम हो वो कहाँ है, वो आपके ज्ञान में बसता है कि नहीं बसता है? समझ में आ रही है बात? हमारे बच्चे बहुत अच्छे, हमारा चिंतन बहुत अच्छा, हमारी शैली बहुत अच्छी, ये बताओ कि भगवान आत्मा किधर है? तिहु लोक में नाथ अनुपम बताया, ये अनुपम तत्व, ये है असली जीव तत्व, जिसके आश्रय से तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। अब आगे 14वें पॉइंट में यहां पर टीकाकार ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को कोड किया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी बहुत स्वाध्याय करने जैसा ग्रंथ है, बहुत शानदार ग्रंथ है, अमृतचंद आचार्य भगवान का ग्रंथ है, जिन्होंने समय सार की टीका की है। और जो हिंसा का प्रकरण जैसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में ऐसा किसी जगह नहीं है, पूरे जिनागम में कहीं नहीं है। इतनी ज्यादा हिंसा की चर्चा की है, आप कल्पना नहीं कर सकते ये हिंसा है, दुनिया को पता ही नहीं है ये हिंसा है। कल शायद अपनी क्लास में चर्चा आई थी, 4 प्रकार से हिंसा का निरूपण किया है, स्व हिंसा, पर हिंसा, और स्व हिंसा में भी स्व द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, और पर हिंसा में भी पर द्रव्य हिंसा, पर भाव हिंसा। बोलो ठीक है? देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय क्या कह रहे हैं, जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम। पहली लाइन पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? देखो अर्थ, विपरीत अभिनिवेश से रहित जीव अजीव आदि तत्वार्थों का श्रद्धान सदा काल करने योग्य, यही जीव का कर्तव्य है। ये कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य, बच्चों का कर्तव्य, समाज का कर्तव्य, देश का कर्तव्य, मुमुक्षु समाज का कर्तव्य। क्या कर्तव्य है बोलो हमारा? बोलो क्या कर्तव्य है? तुम कौन हो? जब अपने को द्रव्य गुण पर्याय से देखोगे ना, तब कर्तव्य समझ में आएगा, नहीं तो कर्तव्य भी नहीं समझ में आएगा। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय से माँ देखा तो बच्चों के प्रति कर्तव्य खड़ा हो जाएगा। अपने को ट्रस्टी ब्रस्टी देखा तो संस्था का कर्तव्य खड़ा हो जाएगा। अपने को प्रधानमंत्री देखा तो देश का कर्तव्य, मंत्री संतरी तो एक एक प्रदेश का कर्तव्य, ये घर के कर्तव्य, उनके कर्तव्य। भैया तुम इतने कर्तव्य कर करके तुम्हें को कुछ नहीं मिला, आज तक कुछ भी नहीं मिला कर्तव्य करके। बहू के प्रति कर्तव्य, बेटा के प्रति कर्तव्य, नाती के प्रति कर्तव्य, पोता के प्रति कर्तव्य। देखो भैया कर्तव्य करना पड़ता है, वो पढ़ने जैसा लगे, पढ़ने जैसा पढ़ता है, पढ़ता है। मजबूरी को जरूरी मत बनाना,
ये है जरूरी। अब द्रव्य गुण पर्याय से विचार करो तो कर्तव्य पकड़ में आएगा। द्रव्य गुण त्रिकालीय ध्रुव सदा एक रूप है, और पर्याय में अज्ञान मोह राग द्वेष के कारण ये जीव संसार में भटक रहा है। तो विचार करो तुम्हारा कर्तव्य क्या है। ये अज्ञान मोह राग द्वेष का अभाव होना कर्तव्य है कि दुनिया का जगत का और कोई दूसरा कर्तव्य है? बोलो बोलो बोलो, कौन सा कर्तव्य है? मतलब अपने घर में आग लगी रहे और दूसरे के घर में है ना, दूसरे घर में पानी का छिड़काव करो, इससे ज्यादा बेवकूफ और कौन होएगा? तेरे घर में तो आग लगी है, सोचो। अभी भी कोई कर्तव्य लिस्ट में हो ना। अच्छा अब सुनो, कोई है ना ज्ञान नहीं होता है ना ऐसा जिसकी योग्यता उल्टी सीधी होती है, तो वो तुरंत से उसके उल्टे अर्थ निकालेगा। अच्छा सही बात है भैया, हमारा कोई के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, तीव्र कसाई बन गया ये वाली बात सुन के। अरे फिर तो वो सबके प्रति जीवपने देखकर, चूंकि अभी राग विद्यमान है, चौथा गुण स्थान है राग विद्यमान है, पंचम गुण स्थान राग विद्यमान है, छठवां गुण स्थान है राग विद्यमान है, तो वो विद्यमान राग में भी यदि कोई कर्तव्य दिखाई देता है तो आराधना और प्रभावना का कर्तव्य दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं। अरे तुम भी जीव हो, उसको जीव बताने का कर्तव्य, बाकी रोटी दुकान मकान कपड़े लत्ते कुछ नहीं, सब। और कर्तव्य है भी नहीं, वास्तव में कोई कर्तव्य सचमुच में नहीं है। क्यों? वो सब योग्यता प्रमाण है, उसके आघाती कर्म के अधीन है, प्रत्येक द्रव्य के आघाती कर्म अधीन है। एक पुत्र के 4 बेटे, चारों की स्थिति देख लो, सब देख लो अपने अपने घरों में कि सबकी स्थिति एक जैसी है। कोई बहुत धनवान है, कोई उससे कम है, कोई उससे कम है, कोई बहुत कम है, इन जनरल। अच्छा नहीं, हमारे यहाँ तो चारों ही भाई बहुत संपन्न है, बहुत संपन्न है, तो किसी को कोई रोग है, किसी को कोई रोग है, कोई निरोग है, कोई स्वाध्यायी है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई व्रत करता है, और कोई कछु नहीं करता, कोई तम्बाकू खाता है। बोलो, सब कर्माधीन है, बाहर की चीजें। कौन किसका कर्तव्य पूरा करे? भैया तुम अपना कर्तव्य पूरा कर लो, इस जगत से पार हो जाओ। अभी लेटेस्ट बात है, एकदम लेटेस्ट, ये बार बार नोएडा जाने का प्लानिंग बनती है ना, बार बार पंडित साहब से समाधान मांगा। पंडित साहब क्या समाधान है? बोलो। बच्चों क्या कर्तव्य है? बच्चों के प्रति भी अपने कुछ कर्तव्य होते हैं। कैसे दोनों में सामंजस्य बिठाएं? तो पंडित साहब ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाली बात बोली थी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गाथा नंबर 22, तत्व निर्णय कर्तव्य है, बस कोई कर्तव्य नहीं। उन्हें योग हो रहा है जो कुछ हो रहा है, अपन कुछ नहीं कर रहे। निवृत्ति लो भैया, अपना अपना भला करो। अभी पिछले 1.5 महीने पहले की बात है, 2 महीने हो गए होंगे। समझ में आया? जो पंडित साहब बाहर में लोक व्यवहार की भी बातें समझाते हैं, कब कहाँ किसको क्या उपदेश देना है, स्यादवाद है नहीं, स्यादवाद। जो स्वाध्याय भी नहीं करता, वो सुनना ध्यान से, तो तत्व ज्ञान के लिए भी तत्पर नहीं है, वो बाहर में भी कुछ उसके कर्तव्य नहीं, कषाय की तीव्रता है, तो उसको फिर इसकी बात करते हैं कि भैया कषाय मंद रहेंगी, तू अपना यही काम कर तब तक। लेकिन जो तत्व ज्ञान में तत्पर है, उसके लिए यही सबसे प्रमुख काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और कर भी नहीं सकते, और कर है भी नहीं रहे, कर भी नहीं रहे। कोई ऐसा विचार कर लेता है क्या, वो तो हमारे साथ ऐसा करते रहते हैं, हमारे पति तो ऐसा करते रहते हैं, भैया अपन तो अपना पूरा कर्तव्य करते हैं, तो भी कर रहे हैं, अपन कर्तव्य कर रहे हैं। धोखे में हो, आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे, 2 काम चल रहे हैं वहां पे। सामने वाले का पुण्य का उदय है, तो आपको 1000 बार उसका काम करना पड़ेगा, 1000 बार।
एक बात। दूसरी बात, तुम्हारी कषाय की मंदता है, इसलिए तुम्हें उसके प्रति तीव्रता नहीं आ रही। जाओ हम भी नहीं करेंगे, ये तीव्र कषाय के लक्षण है। दो बातें हैं, इधर मंद कषाय है आपकी और उधर सामने वाले का पुण्य का उदय। दो चीजें काम कर रही हैं। और यहां तीव्र कषाय हो जाए, एकदम तीव्र कषाय, और सामने वाले का भी पाप का उदय हुए, तो नहीं करे, और तीव्र हो जाए तो संबंध टूट जाए, विच्छेद हो जाए। तो हमारा तीव्र कषाय का उदय और उसका पाप का उदय, ये सदा ही ऐसी बात रहती है कि नहीं, यदि वो दुखी होए तो उसका पाप का उदय, और आपकी तीव्र कषाय होने पर भी वो तत्वज्ञानी है और वो सहजता रखता है, तो बाहर की प्रतिकूलता से उसका कोई पाप का उदय नहीं। समझ में आई लास्ट बात? आई कि नहीं आई? इधर तीव्र कषाय, अब यार ये कॉम्बिनेशन बिठाया था ना, आपकी मंद कषाय और उसका पुण्य का उदय, तो आप 1000 बार उसके आगे पीछे घूमोगे, 1000 बार। क्यों? सामने वाले का पुण्य का उदय है और तुम्हारी मंद कषाय है, ऐसा कॉम्बिनेशन। अब उल्टा कॉम्बिनेशन किया था, इधर आपकी तीव्र कषाय, जाओ हम भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तो उसका पाप का उदय। तो ये एक कॉम्बिनेशन। तो ये ऐसा कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसका ओपोजिट भी हो सकता है कि आपकी तीव्र कषाय और वो मंद कषाई है, और वो दुखी नहीं हो रहा, प्रतिकूल प्रसंगों में वो दुखी नहीं हो रहा। तो जिसको प्रतिकूलता में दुख होता है उसको पाप का उदय महसूस करता है, वो उसको पाप का उदय है। प्रतिकूल प्रसंग है और वो प्रसन्न है, तो काय का पाप का उदय? पाप का उदय तब कहते हैं जब हम दुखी होते हैं। पाप का उदय कब कहते हैं? जब यहाँ पे जीव दुखी होता है। उन्हीं कंडीशन में कोई जीव निश्चिंत है, निर्भर है, सुखी है, वो उसको पाप का उदय मान ही नहीं रहे, वो तत्वज्ञानी है, वो दुखी नहीं हो रहा। समझ में आ रही है बात? ऐसे उल्टा लगा लो कि अब उसका एक और उल्टा करो कि इधर तो मंद कषाय है और हम तो सब डॉट टू डॉट उसका सारी व्यवस्था कर रहे हैं, वो तो भी 24 घंटे टेंशन में रहे, तो रहता रहे, वो उसका पाप का उदय है। ओपोजिट कंडीशन भी बनती है। 4 कंडीशन बता दी। अपन तो अपनी कषाय की मंदता से वो विपरीत परिणमन करे तो भी अपन उसका ध्यान रखो। तो यहाँ कषाय की मंदता है, बुद्धिपूर्वक ध्यान नहीं रख रहे, कषाय की मंदता में कार्यक्रम चल रहे हैं, चल ही रहे हैं वो। और सामने वाला तो भी दिन भर टे 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 करता रहे, तो करता ही रहे, तो उसका वो है उसका पाप का उदय। एग्जैक्टली 2 द्रव्य भिन्न भिन्न परिणमन कर रहे हैं, कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और तत्व ज्ञान कर्तव्य है, ये कर्तव्य पूरा किया, प्रतिकूल पुण्य पाप फल माही, हरख बिल खोमत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपजी विंशय फिर थाई। घर घर में छोटे भाई ने विचार किया, मैं तो अपने बड़े भाई को कोई वो नहीं दूंगा, अब वो चतुराई कर रहा है, चालाकी कर रहा है, उसका पाप का उदय चल रहा है, पाप बंद हो रहा है उसको, और दूसरे को निश्चिंता है, अपने ही धन को नहीं भोग पाएंगे, अपने ही घर छूटेगा, तो काय का झगड़ा लड़ाई। तो उसके ऐसे विकल्पों से वो उसको तत्व ज्ञान के बल पर शांति है। तो पाप का उदय, धन नहीं मिल रहा, पाप का उदय कि नहीं? बोलो, समझो सपोज कोई अपने को केयर नहीं कर रहा, पाप का उदय कि नहीं? आप दुखी हो तो पाप का उदय, आप सुखी हो रहे हो तो पुण्य का उदय। आपकी कषाय मंद है तो पुण्य का उदय, आपकी कषाय तीव्र है तो पाप का उदय। परद्रव्य से एनी रिलेशन? नो रिलेशन। बोलो, हो सकता है नहीं हो सकता है ऐसा? अपन रोज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ऐसा आजू बाजू में? ये कर्तव्य है, तत्व निर्णय कर्तव्य है। ये झूठी बात है कि कोई तुम्हें दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उदयाधीन व्यवस्था है, ये कर्माधीन व्यवस्था है। और इसको दोषी नहीं दिखाई दे रहा कोई, निर्भर है।
सब जीव देख रहे हैं। कितना गजब का आर्ट ऑफ लिविंग है, बोलो। और वो फोकट में कर्म बांध रहा है छल कपट के परिणाम से। अरे जिस शरीर और जिस धन के लिए अन्याय अनीति अवक्ष है ना, वो इधर ही छूट जाते हैं भैया। और तुम अनादि अनंत हो, तो वो लेके जाओ जो भवांतर में भी काम आए। इसलिए तत्व निर्णय कर्तव्य है, वो भवांतर में चला जाएगा। जिस धन के लिए बैर बांध रहे हो, छल कपट मायाचार, ये उल्टा पुल्टा धन के लिए, वो इधर ही छूटेगा। जिस शरीर के लिए अन्याय अनीति अवक्ष हो रही है, ये नियम से ये शरीर इधर ही छूटने वाला है। इसलिए तत्व निर्णय कर्तव्य है, एक कर्तव्य है। ये तत्व निर्णय के संस्कार, अकेले रात्रि भोजन, दिन का भोजन, शुद्ध भोजन, अशुद्ध भोजन, पानी छानना वगैरह वगैरह, ये ड्रेस कोड है, ये संस्कार साथ में नहीं जाता। ये तत्व निर्णय का संस्कार, ये संस्कार है जैन धर्म का संस्कार। ये वास्तव में संस्कार है, वो बहुत स्थूल संस्कार है, एकदम स्थूल। असली संस्कार ये है कि मैं जीव हूं, नंबर 1, पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है, नंबर 2। बस काम खत्म। 2 बातें हैं बस खाली। मैं जीव हूं, ज्ञाता मात्र हूं, नंबर 1, और कोई पर द्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, नंबर 2। ये है संस्कार। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे, समय हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। अरे दीदी